औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमतों, नेमतों और बरकतों के साए में आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम क्लास 10 फेडरल बोर्ड पीबीए फ़िज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में अपलोडेड मिल जाएगा। और सेक्शन पार्ट 1 यानी कि सेक्शन ए में से भी हमने 3 प्रैक्टिकल्स डन कर लिए हुए हैं और अब हमने सेक्शन 2 शुरू किया था। अब सेक्शन 2 में क्या मसला है कि जो पहले 4 प्रैक्टिकल्स हैं वो लाइट के हैं और जो लास्ट प्रैक्टिकल है वो कंप्यूटर से मुताल्लिक है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको सेक्शन बी यानी कि पार्ट 2 में से पहला प्रैक्टिकल करवाया था और अब मैं बीच वाला सेकंड और थर्ड पहले स्किप करूँगी और फोर्थ करवाऊँगी। वो फोर्थ मैं इसलिए करवाऊँगी कि जो हमारा फर्स्ट और फोर्थ प्रैक्टिकल है ना, उसकी लॉजिक सेम है। यानी कि हमें सेम उसमें हमने ग्लास स्लैब ली थी फर्स्ट में और यहाँ पर हम प्रिज्म लेंगे। चीज़ वही की वही है, जस्ट थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। तो वही वाले मेन कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होंगे रिफ्रैक्शन के, ठीक है। तो आप लोगों को करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम प्रैक्टिकल 4 सेक्शन बी यानी कि पार्ट 2, जिसमें से 4 नंबर का प्रैक्टिकल बनेगा और इसी में से आपके मॉडल पेपर में भी जो सवाल डन था वो इसी में से आया हुआ है, ठीक है। इसी प्रैक्टिकल से बनाया हुआ है सेक्शन बी का उन्होंने, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट, ठीक है। अब हम अपनी कॉपी खोलते हैं, वेट, चलें जी। ये फ़िज़िक्स की है और ये केमिस्ट्री की है और आपकी अब हमने कौन सी कॉपी ओपन करनी है? हमने फ़िज़िक्स की ओपन करनी है, ठीक है। ये हमने फ़िज़िक्स की जो है ये हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने प्रैक्टिकल की लिस्ट की तरफ। हमने कौन सा प्रैक्टिकल करना है? हमने 12th चैप्टर का यानी कि लाइट वाला प्रैक्टिकल करना है। कौन सा? देख लेते हैं यहाँ से। आई थिंक 4 है। ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यस, एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। हमने एक ग्लास प्रिज्म से रे ऑफ लाइट को उसके पाथ को आपने करना है कि कैसे उसका पाथ है, ठीक है, ट्रेस करना है और फिर हमने एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर करना है, ठीक है। तो हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। किधर गया जी? ये कौन सा है? नो, इट इज़ नॉट द केस। किधर है? ठीक है जी, दिस वन, ठीक है। ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। अब अपना पिछला प्रैक्टिकल जस्ट रिवाइज करें कि हमारे पास एक गिलास स्लैब थी और हमने यहाँ पे 2 पिन्स लगाई थी और फिर हमने क्या किया था, उनको बाद में किया था, ठीक है। वेट, हमने यहाँ 2 पिन्स लगाई थी और फिर हमने यहाँ से इन पिन्स को यहाँ ट्रेस किया था, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, हमने ये ग्लास प्रिज्म उठा के इसकी आउटलाइन बना के उठा दिया था और ये ऐसे और ये ऐसे और फिर इसको आपस में मिला दिया था, ठीक है। ये सारा कुछ किया था, ठीक है, याद आ रहा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था और फिर ये आपका थीटा आई डैश यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो अगला बना था, ठीक है, अपना मीडियम चेंज होने से पहले, ठीक है। ये सारा कुछ आपको रिकॉल हो गया, ठीक है। अब सेम चीज़ हमने प्रिज्म के साथ लेनी है। प्रिज्म के साथ हमने कैसे लेनी है? ये हमारा प्रिज्म है, हमने इसको पेपर पे रखा और इसकी साइड्स को ड्रॉ कर लिया। आप इसको ए, बी और सी कह लें, ठीक है। चले जी, हो गया। फिर आपने उसी तरह यहाँ पर 2 पिन्स, ठीक है, कॉमन पिन्स जो होती हैं वो रखनी है, ठीक है। और फिर उनकी रिफ्रैक्शन आपने ना यहाँ चेक करनी है। मैंने थोड़ी सी पिन्स गलत डायरेक्शन में रखी हैं, ऐसे आपने रखनी है, ठीक है। और फिर आपने उनकी ना रिफ्रैक्शन चेक करनी है, तो वो यहाँ कहीं होगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने ये प्रिज्म भी उठा लेना है, ये पिन्स भी निकाल देनी है और ऐसे इसको आपने अटैच कर देना। ये थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ी बना है, प्रिज्म ज़्यादा ही छोटा बन गया। प्रिज्म को बड़ा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। जस्ट मैं आपको दोबारा बनाती हूँ, वेट। ये प्रिज्म है, ठीक है, ये आ रही है रे, ठीक है, ये ऐसे निकल रही है। ये इसकी वो जो आपने पिन्स लगाई थी ये इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है। और आपको पता है नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्यों ड्रॉ करते हैं सरफेस पे? ताकि हम अपने एंगल को ठीक से मेजर कर सकें, ठीक है। ओके, क्लियर। अब एक चीज़, अब मैं पिन्स नहीं लगाऊंगी, जस्ट इमेजिन ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, जा रही है, ये ऐसे मिल रही है, ठीक है। अब अगर मैं ये जो हमारी इंसिडेंट रे है इसको एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, और हमारी जो इमर्जेंट रे है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लूँ, तो ये एक एंगल आपको नज़र आ रहा होगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। हमने यही मेजर करना है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर रख के अपने प्रोटेक्टर को एंगल मेजर कर लें या आप इसको बेस रख के एंगल मेजर कर लें, एंगल ने चेंज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी उस पे आ जाते हैं, फिगर पे। गौर से देखें, ये आपने पी और क्यू 2 पिन्स लगाई हैं, ठीक है। फिर आपने इनको यहाँ देख के आई से ट्रेस किया और आपकी पिन्स शुड भी वर्टिकल होनी चाहिए वरना मसला होगा, ठीक है।
ये ऐसे गई और यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे ऐसे निकली और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। जब आपने अपनी इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को ऐसे किया तो ये एक एंगल प्रोड्यूस हो गया, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये सारा हो गया, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, बाकी सारा कुछ आपका वही है। ये देखें जी, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, इसको आप एन और एन डैश कह सकते हैं। ये भी एक नॉर्मल है, यहाँ पर भी आपको एक नॉर्मल नज़र आ रहा होगा क्योंकि नॉर्मल के बगैर काम ही नहीं होना, इसको आप एस और एस डैश कह दें, ठीक है। एक चीज़ मैं जो आपको बार बार बता रही हूँ वो दोबारा बता रही हूँ कि नॉर्मल का आपने ख्याल क्या रखना है। नॉर्मल का ये क्लोज करके बता रही हूँ। नॉर्मल में जो ट्रिक है ना वो ये है कि आपने सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करना है। मीन्स ये आपकी सरफेस है, आपने इसके ऊपर सीधा नहीं देखना, आपने सरफेस का नॉर्मल रखना है। यानी ये सरफेस है ना, आपने बिल्कुल इसके ऊपर सीधा नॉर्मल बनाना है, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि ये आपकी सरफेस है तो आप पकड़ के नॉर्मल भी टेढ़ा कर दें, नहीं, आपने सरफेस को बिल्कुल बेस रखना है और फिर आपने उसका नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये देख लें और दूसरी साइड से भी आप बेशक चेक कर लें इसको कि ये आपकी सरफेस है, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। चलें अब हमने अपना काम देखते हैं कि क्या करना है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल था जिसकी बेस जो थी वो सेक्शन ए, सेक्शन बी यानी कि पार्ट 2 का प्रैक्टिकल नंबर 1 था जो ग्लास लैब वाला था। ये क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाट हैपन्स इफ़ लाइन पी क्यू इज़ नॉट स्लांटिंग टू लाइन ए बी। अगर वो कह रहे हैं कि लाइन पी क्यू जो है, देखें बड़े मज़े का क्वेश्चन है ये। वो कह रहे हैं कि क्या होगा अगर आपकी पी क्यू यानी जो आपने दोनों पिन्स पी और क्यू लगाई हैं वो स्लांट नहीं होंगी ए बी से। ये रही आपकी, इसको गौर से देखें, हम सिर्फ इस साइड को लेते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा आपका पी क्यू। वो कह रहे हैं कि स्लांट ना हो तो क्या होगा। भाई अगर ये स्लांट नहीं होगा तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब हमने नॉर्मली, सॉरी ऐसे नॉर्मल नहीं होगा, अगर ये स्लांट ऐसे नहीं होगा तो ये ऐसे होगा। और अगर ये 90 डिग्री के ऊपर इसके ऊपर आएगी लाइट तो फिर इसने सीधा ही निकल जाना, इसने बेंड वेंड नहीं होना, इसने कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करनी, ठीक है। 90 डिग्री के ऊपर रिफ्लेक्शन शो नहीं होनी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है कि इफ़ आ लाइन इज़ नॉट, क्या था क्वेश्चन से देख के ही आंसर बनेगा। क्या कह रहे हैं, हाँ जी, इफ़ लाइन पी क्यू इज़ नॉट स्लांटिंग टू लाइन ए बी देन द रे डज नॉट रिफ्लेक्ट, डज नॉट शो द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। इट पासिस स्ट्रेट थ्रू द प्रिज्म। क्लियर। चलें अब हम आगे मूव करते हैं। आगे क्या है जी, एक और थिंक आ गया हमारा। डज द एंगल ऑफ डेविएशन रिमेन द सेम फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंट। नो, yes, I think angle of deviation remain the same for the for different angles of incidence। ये आप लोग भी सर्च करें और आप ये प्रिज्म लेके 2-3 मेजरमेंट्स लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा जी, ये आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी, ठीक है। जब आपने पहला आपने ये लिया, ठीक है, जस्ट आपने फ़र्ज़ करें पिन्स यहाँ लगाई, ठीक है, ये ऐसे आई, ये फ़र्ज़ करें रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आई, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। तो आपने, ये नॉर्मल है, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस मैयर करके यहाँ लिखना है और एंगल ऑफ डेविएशन डी ये मैयर करके आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर आपने चेक करना है, जाहिर बात है कि फिर आप जब अगेन सेटअप लेंगे तो आप पिन्स आप किसी और उस पर लगाएंगे, तो जाहिर बात है कि जब आप पिन्स कहीं और लगाएंगे तो ये नॉर्मल है आपका थीटा आई यानी कि इंसिडेंट एंगल चेंज हो जाना है क्योंकि आपने पिन्स किसी और जगह लगानी है। तो अब आपने चेक करना है कि क्या आपका एंगल ऑफ डेविएशन सेम रहा या चेंज हुआ, ठीक है। आपने इस तरह से सारी मेजरमेंट्स आपने कितने इन्होंने दिए, इन्होंने आपको 5 ऑब्जर्वेशंस यानी 5 दफ़ा आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि अपनी पिन्स को चेंज करके लगाना है, ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट के लिए। और फिर अपना एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करना है। तो अच्छा सवाल ये था कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम आएगा, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम होगा, सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए नो, एंगल ऑफ डेविएशन सेम नहीं होगा, लेकिन एक थोड़ा सा ना ट्रेंडिंग दिखाएगा, थोड़ी थोड़ी ना ट्रेंडिंग शो करेगा, ठीक है। जब आप इसकी ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। चलें अब आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि यू आर गिवन अ हॉलो प्रिज्म, आपको एक हॉलो प्रिज्म है, वो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, वो ग्लास का भी हो सकता है, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है। वो कह रहे हैं फिल इट विद वाटर, आप इसको वाटर से फिल करें एंड फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड कर लें एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम कर लें।
और डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो मसला थोड़े से ना ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन पे क्लास 10th में नहीं जाएंगे। फ़र्ज़ करें ये एक हॉलोस प्रिज्म है, आपने इसको वाटर से फिल कर दिया, यानी ये ग्लास मटेरियल का था या प्लास्टिक का था। फिर आपने एक लेज़र बीम लेनी है, ठीक है, लेज़र लाइट। और लेज़र लाइट आपने यहाँ पे रेड लेज़र लाइट ले लें, ठीक है, आपने यहाँ पे मारी और फिर आपने यहाँ पर उसका वो चेक कर लिया कि उसको रोटेट करते हुए प्रिज्म को आपने चेक करना है, ठीक है। ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, ठीक है। उसके लिए फिर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना, उसका फॉर्मूला आप सबको पता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, ये आपको नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसको सरसरी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज शोन, हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ प्रिज्म आर, अब एंगल प्रिज्म के गिवन है 90, 40 एंड 45। व्हाट कैन यू से अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। यहाँ एक समझने वाली बात है, ये प्रिज्म ना कुछ ऐसा होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी मेरी बनी नहीं है आइसोसेल्स, ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये कुछ आइसोसेल्स ट्रायंगल टाइप का आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा। वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आप, हाँ, अगर आपको ऐसा प्रिज्म गिवन है तो आप इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या कह सकते हैं। याद रखिए याद रखिए याद रखिए कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारा जो ये साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है। देखें, आपको पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद है कब होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। याद आ रहा है कोई फिनोमेना आपको कि कब होती है, ठीक है। इसको याद कीजिए और आप अपने प्रिज्म को देखें। आपका प्रिज्म है ये, ठीक है, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। मैं एक दफ़ा ही 45 लिख रही हूँ और सबको पता है कि ये 90 डिग्री है, इसलिए उसको मैं लिख नहीं रही, जस्ट ये बना देती हूँ, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपका इसका प्रिज्म ये है तो आप इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या बता सकते हैं इसके बारे में। अगर आपका ये केस है ना, तो आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी इस केस में। और वो क्यों होगी? वो इसलिए होगी कि आपको पता है कि साइन ऑफ सी, क्रिटिकल एंगल, मैं थीटा सी लिख दूं या साइन ऑफ सी लिख दूं, एक ही बात है, का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अच्छा, जब आपकी ये 45 डिग्री है ना, जब आपका ये 45 डिग्री होगा, ठीक है, जब ये आपका 45 डिग्री होगा तो 1/n, ठीक है। और आपको पता है साइन ऑफ 45 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को उल्टा करेंगे तो ये इस तरह से आपका केस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगी, जब आपका n या तो छोटा होगा, ठीक है, n छोटा होगा, नहीं बड़ा होना चाहिए, n बड़ा होगा या बराबर होगा 45 डिग्री के एंगल से, ठीक है। जब भी आपका n छोटा नहीं बड़ा, या तो आपका n स्क्वायर रूट ऑफ 2 से बड़ा, सॉरी उल्टा लिख रही हूँ, जब भी आपका n जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 से बड़ा होगा या स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगा, तो इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपकी होगी, ठीक है। और ये प्रिज्म मैंने आपको बता दिया कि ये कैसा प्रिज्म है, ठीक है। तो याद रखिए कि जब भी आपका एंगल जो है थीटा, क्रिटिकल एंगल आपका 45 डिग्री, यानी कोई भी एंगल आपका 45 डिग्री का होगा या उससे बड़ा होगा, देन आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसकी होगी, ठीक है। चलें, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपीट द एक्सपेरिमेंट टू टेक एटलीस्ट 6 रीडिंग्स, नाउ प्लॉट अ ग्राफ। ये तो ग्राफ प्लॉट करना है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक हो गया। और डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अच्छा, ये आपको नहीं पढ़ाया हुआ, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, ये मेरा ख्याल है आप लोग छोड़ दें, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा उस पर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला है डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये तो उन्होंने कर लिया है, ये तो हम कर चुके हैं। कंस्ट्रक्ट अ पेरिस्कोप बाय यूजिंग 2 राइट एंगल प्रिज्म। अच्छा जी, पेरिस्कोप कैसे बनेगा 2 राइट एंगल प्रिज्म को देख के? वाटर इज एबल टू सी द फिशरमैन, ये भी देख लेते हैं, पहले ये देख लें, पहले ये ब्रेन टीजर देख लेंगे। वाई अ फिशरमैन डीप इन वाटर इज एबल, वाई अ फिश, सॉरी फिशरमैन नहीं, वाई अ फिश डीप इन वाटर इज एबल टू सी द फिशरमैन स्टैंडिंग एट रिवर बैंक, ठीक है। कि वो रिवर बैंक पे कैसे देख लेती है जी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से देख लेती है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो कैसे देख लेती है कि जब आपका जो एंगल है वो 45 डिग्री या उससे बड़ा बनेगा,
फिशरमैन से जो लाइट निकलेगी, ठीक है, और अगर उसका एंगल 45 डिग्री या 45 डिग्री से बड़ा बनेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी तो फिश जो है वो फिशरमैन को बड़े आराम से देख लेगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन रह गया है, कंस्ट्रक्ट अ पेरिस्कोप बाय यूजिंग 2 राइट एंगल प्रिज्म। जी, ये राइट एंगल प्रिज्म ऐसे ही होते हैं कि ये दोनों एंगल आपके ऑलमोस्ट आई थिंक 45 के होंगे। ये होगा, वेट, पेरिस्कोप, ठीक है, बिल्कुल आपका जो प्रिज्म है वो ऐसा ही होगा, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल। अब जब दो राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म्स आप रखेंगे ना, यानी तो ये जो दो प्रिज्म्स है ना, ये मिलके क्या करेंगे, ये मिलके जो आपकी ना लाइट को ट्वाइस रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जब आपकी लाइट को ट्वाइस रिफ्लेक्ट करेंगे ना तो इनेबल कर देंगे कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले लाइट, और जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी तो आपको ओवर और अराउंड का व्यू क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। ये भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसके थोड़े से क्वेश्चंस ना कॉम्प्लेक्स हैं, इतनी ज़्यादा डीप पे आपको नहीं लेके जाएंगे। आपने जस्ट अपना क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल क्लियर रखें, उसी में से सवाल बनेगा प्रिज्म के मुतालिक, ठीक है, और जस्ट एंगल ऑफ डेविएशन, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी जो है वो नहीं देने लगे एग्जाम्स में, ठीक है, कम से कम 10th क्लास में नहीं देने लगे, ठीक है। चलें जी, ये हो गया हमारा काम, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।